Okay, so hi everyone. Again, hi हो. So first of all मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूँ आप लोग को. So I am Arbaz Khan, a developer of Jessic Lab, जहाँ आप लोग हैं अभी. So I will be your trainer, you can say. So आज हम लोग इस पाइथन मिनी प्रोग्राम के डे 1 को बहुत इंटरेक्टिव बनाने वाले हैं आपस में एक साथ पढ़कर एक सेशन को. We will try to make it interactive, not one-to-one conversation. Okay, so whenever I will ask something कि आपको चीजें समझ में आई या आपको चीजें क्लियर है, तो then you should reply. Okay, तो आप लोग में से कोई ऐसे तो बहुत से ट्रेनिंग्स ऐड है, बट आप में से कोई एक दो जो अपना एक स्मॉल सा इंट्रो देके और थोड़ा बताएंगे आपको ये बैच ज्वाइन करने के पीछे का पर्पस क्या था, व्हाई यू चूज पाइथन और एनीथिंग. Anyone can raise the hand. Do fast, guys. We don't have more time. Okay, I select the person to whom I will ask. Okay. Okay. Hi, Akash. Hi, Akashdeep. Hi- Hello. Hi, Akash. Are you able to listen to me? Okay. Hi, Atul. हेलो सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? Yeah. You are completely audible. Okay. यस सर. सर पहले तो आप प्लीज़ मुझे ये बता दीजिए, आपने अभी वीडियो शेयर नहीं कर रखी है, मतलब वीडियो ऑन नहीं कर रखी है, या सिर्फ नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है? अभी वीडियो शेयर मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया. जस्ट एग्जैक्टली मैं अभी थोड़ा इंट्रो वगैरह ले रहा हूँ. अभी मैंने शेयर नहीं किया अच्छा स्क्रीन. अच्छा. डोंट वरी. ओके सर. तो सर मैंने पहले भी काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कर रखी हैं ऑन दी एकेडमिक लेवल, लाइक अपने कॉलेज में. बट पाइथन चूज़ करने के पीछे मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है साइबर सिक्योरिटी, उसमें स्क्रिप्टिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग, इन सब में पाइथन लैंग्वेज जो होती है वो बहुत काम आती है. क्योंकि एक तो ये ईजी होती है, ईजी टू कम्यूट होती है और ईजी टू राइट होती है, और इसमें ज़्यादा एरर और कंपाइलर का भी पंगा नहीं होता. तो इसलिए बेसिकली और मेजरली मुझे मेरे बैकग्राउंड एंड ओप्स कॉन्सेप्ट इस लैंग्वेज पे जितना ही इजीली हो जाता है, इतना इजी और किसी लैंग्वेज के थ्रू नहीं होता, और ना ही इसमें कुछ सिंटेक्स की प्रॉब्लम होती है. तो ओके. सो मेरा मेजर रीजन आप पाइथन पढ़ने का ये है. आपने इससे पहले कभी पाइथन पढ़ा है? डू यू नो? हाँ सर, मैंने पाइथन की हुई है. एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं की, हल्की सी मैंने शुरू ही की थी. जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़ने शुरू किए थे, बट आफ्टर दैट मैं अपने साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट में ज़्यादा चला गया. तो मैंने बहुत लंबे समय से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज छोड़ी नहीं है. तो एक वेरी स्क्रैच से शुरू करके और काफ़ी आगे तक जाने का की वजह से मैंने ये कोर्स चुना. ओके. सो एग्जैक्टली ये कोर्स होने भी वाला है. हम सभी लोगों को ये अज्यूम कर रहे हैं कि वी आर द बिगिनर. मुझे नहीं पता कि आपको कितनी प्रोग्रामिंग आती है, या यहाँ पे आकाशदीप हो, रोहित हो, एनीवन इज देयर. हम सबको कंसिडर कर रहे हैं कि हम लोग जीरो लेवल से पढ़ेंगे. लाइक एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हम कैसे प्रिंट करवाते हैं, हम लोग वो भी पढ़ेंगे. एक प्रोग्राम कैसे काम करता है, हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं. सो सारी की सारी चीजें इसके याद से होगी. इवन इस बैच का ये फायदा होगा कि अगर कोई लर्नर अभी 12th पास करके भी आ रहा हो, दे डोंट नो अबाउट व्हाट इज द कोडिंग, व्हाट इज द प्रोग्रामिंग, तो उन्हें भी इस बैच में आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. ओके. सो सर प्लीज एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट ऑफ फ्रेंड हु इज कमिंग. ओके, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. ओके. सो गाइस, जैसा मैंने बताया कि आई एम अ डेवलपर इन माय जेसिक लैब कंपनी, तो सबसे पहले मैं थोड़ा ओवरऑल इंट्रो अपनी कंपनी का दे देता हूँ, देन वी विल स्टार्ट. सो एग्जैक्टली इट इज़ द माय जेसिक लैब कंपनी, जो आप गूगल में सर्च करेंगे तो आएंगे. किसी भी बूट कैंप या कोर्स को ज्वाइन कर लेने से पहले वहाँ की कंपनीज या इंस्टीट्यूट जिसको भी, उसे थोड़ा जानना आई थिंक जरूरी है, मुझे लगता है. एज योर विश. ओके. सो बेसिकली ये हमारी कंपनी का नेम है. हियर यू कैन सी द लोगो, जेसिक लैब्स प्राइवेट लिमिटेड. हमारी कंपनी एक आईटी बेस्ड कंपनी है एंड रजिस्टर्ड कंपनी है. हियर यू कैन सी इट इज अ रजिस्टर्ड कंपनी, नॉट अ फेक. ओके.
तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 3 डिविजन्स है। ट्रेनिंग डिवीजन। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. कैसे शेयर Visible. करेंगे? ओके ओके, थैंक यू। Yes, sir. ओके, तो ओवरव्यू कंपनी हम लोग थे। तो बेसिकली हमारे पास 3 डिवीजन है, बस मैं 2 मिनट लूंगा इसके लिए। हमारे पास 3 डिवीजन है। फर्स्ट वन ट्रेनिंग डिवीजन, सर्विस डिवीजन एंड प्रोडक्ट डिवीजन। हम लोग का मेन फोकस जो अभी करंटली ट्रेनिंग डिवीजन पे और प्रोडक्ट्स डिवीजन पे ज़्यादा है, बिकॉज कि हम चाहते हैं कि एक अच्छी एजुकेशन स्टूडेंट ट्रैक एक अच्छा एजुकेशन गेन कर ले। और थर्ड वन इज द प्रोडक्ट। जो अपने यहाँ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो हमारे यहाँ इंटर्न है, डेवलपर्स है, वो सभी प्रैक्टिस के साथ, लर्निंग के साथ हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। Arvaz, your my voice is very slow. I am trying to speak a lot. No, it is okay, sir. Yes, yes, it is good now. Yeah. Okay, okay, thank you. So it is, if you will click here, आप यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग डिवीजन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे लॉट्स ऑफ कोर्सेस है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, बैकएंड, एआई, एमएल, डेटा एनालिटिक्स, जनरेटिव एआई, जो हम लोग ऑफर करते हैं और लर्नर सीखते हैं यहाँ पे। ये हमारी ट्रेनिंग डिवीजन है। ओके, हियर यू कैन विजिट। आप फ्री टाइम में हमारी इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। व्हाट वी प्रोवाइड, हमारा गोल क्या है, हमारे फाउंडर का गोल क्या है, व्हाट दे वांट टू अचीव, स्टूडेंट के पास कैसे अच्छी एजुकेशन पहुंचे। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग अपने इस बात है जो हमें सीखना है। सो इन द टुडे हम लोग बहुत बेसिक लेवल पे पाइथन को, प्रोग्रामिंग को और कंप्यूटर को समझेंगे। हम लोग यहाँ पे ज़्यादा लंबे प्रोग्राम अभी नहीं बनाने वाले हैं, बट जस्ट अ बेसिक। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव होगा कि पाइथन क्या होता है, प्रोग्राम्स कैसे रन करते हैं, कंप्यूटर क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है। ऑल ऑफ दिस थिंग वी आर गोइंग टू कवर। ओके, यू कैन सी हियर व्हाट इज द पाइथन, व्हाई वी यूज। सेटिंग करेंगे अपने कोड एडिटर का, या जो ऑनलाइन कोड एडिटर यूज करते हैं लाइक गूगल कोलैब या एनी ऑनलाइन कंपाइलर, ऑनलाइन जीडीबी। तो आप लोग उस पर भी कोड को रन करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं या once again, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द कंप्यूटर। ओके, क्यों किसी भी चीज को समझने से पहले हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है कि कंप्यूटर एक्चुअली क्या होता है। सो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज द कंप्यूटर एंड व्हाट कंप्यूटर रियली डज। सो बेसिकली समझ सकते हैं कि कंप्यूटर, Arvaz, can you please fix your mic? 1 second sir, that's what I'm trying to fix. Now am I audible sir? Yes, yes. Yeah. हेलो। Yes, yes. ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आप लोग को? ठीक है, कंटिन्यू करो। हेलो। Arvaz, you can continue. Okay sir, thank you. So please guys, can you mute your mic? Sir, please do mute for everyone. Okay. Okay, so सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द कंप्यूटर। ओके, तो कंप्यूटर क्या है? तो एक्चुअली कंप्यूटर इज अ डिवाइस Arvaz, are you on mute? Sorry, I was mute. Sorry guys. So here we will see कि कंप्यूटर एक्चुअली परफॉर्म कैसे करता है। ओके, तो कंप्यूटर हमारा 3 बेसिक एक्शंस परफॉर्म करता है। फर्स्ट वन इज इनपुट, सेकेंड इज प्रोसेसिंग एंड थर्ड इज आउटपुट। ओके, नाउ अब हम सिंपल में समझेंगे व्हाट इज द इनपुट, व्हाट इज प्रोसेसिंग एंड व्हाट इज आउटपुट। ओके, तो इनपुट का मीन्स, कंप्यूटर में इनपुट का मीन्स कि डेटा लेना। व्हाट इज द डेटा मीन्स एनी इंफॉर्मेशन।
को कुछ भी डेटा हो सकता है, चाहे वो मेरा नाम हो, मेरी डिटेल्स हो, मेरा एड्रेस हो, मेरी डेट ऑफ बर्थ हो, एनीथिंग दैट इज द डेटा। तो इनपुट मीन्स डेटा लेना। डेटा किससे लेना? सो डेटा यूजर से लेना, जो यूजर उस कंप्यूटर को यूज कर रहा है। ओके, तो कंप्यूटर यूजर से इंफॉर्मेशन लेता है, जैसे कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, टच स्क्रीन या सेंसर, जो भी आप कह सकते हैं। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ इनपुट। ओके, जब हम कीबोर्ड पे कुछ भी नंबर टाइप करते हैं, अभी सबके पास लैपटॉप होगा, हम कीबोर्ड पे कुछ भी नंबर टाइप करते हैं, तो दैट इज द इनपुट जो कंप्यूटर हमसे ले रहा है। नाउ सेकेंड वन इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मीन्स कंप्यूटर इनपुट को प्रोसेस करता है। इट मे बी लाइक एनी लॉजिक, मैथ्स ऑपरेशन, रूल्स के थ्रू रिजल्ट बनाना। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने कैलकुलेटर में, जो हमारा एक बेसिक एप्लीकेशन है हमारे कंप्यूटर में, कैलकुलेटर, हमने उसमें इनपुट डाला 2+3, तो ये हमें इस, जब हम इक्वल टू का साइन एंटर करेंगे, तो ये इंटरनली कुछ प्रोसेस करेगा, कुछ वर्क परफॉर्म करेगा। सो दैट इज एक्चुअली प्रोसेसिंग, जो हमारा कंप्यूटर परफॉर्म करता है। ना थर्ड वन इज द आउटपुट। आउटपुट मींस प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर जो भी रिजल्ट हमारी स्क्रीन पे दिखाता है, दैट इज द आउटपुट। मींस जब हमने अपने कैलकुलेटर में 2 एंटर किया, फिर प्लस का साइन, देन 3, फिर हमने एंटर क्लिक किया, तो ये हमें एक आउटपुट देगा। प्रोसेसिंग के बाद हमें 5 रिजल्ट प्रिंट करके देगा। सो दैट इज द आउटपुट। देन हम लोग समझ गए कि क्या इनपुट होता है, जो यूजर से इनपुट लेना, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये सब सारी चीजें क्लियर है। अब कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम हो, कोई भी, इवन फ्रॉम स्मॉल मिनी कैलकुलेटर से कोई भी रॉकेट कंट्रोल सिस्टम की ही एप्लीकेशन क्यों ना हो, सब ये सेम लूप पे काम करती है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ओके, इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अब इसे हम चाहते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। अगर सोचो कि हमारे पास एक असिस्टेंट है, हम अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि हमें चाय बना के दो, तब यहाँ पे असिस्टेंट क्या करेगा? हमारे ऑर्डर्स को वो सुनेगा, दैट इज द इनपुट जो उसने हमसे लिया। सेकेंड क्या करेगा? वो वाटर को बॉईल करेगा, उसमें कुछ चाय की पत्ती डालेगा, फिर तो ये वाटर का बॉईल करना, चाय की पत्ती डालना, दैट इज द प्रोसेसिंग। एंड थर्ड वन, चाय हमें वो प्रोसेसिंग के बाद सर्व कर देगा, तो वो हमारा हो गया आउटपुट। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल से हम चीजों को रिलेट कर सकते हैं कि इनपुट क्या होती है, प्रोसेसिंग क्या होती है, आउटपुट क्या होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स, व्हाट इज द प्रोग्रामिंग। ओके, तो प्रोग्रामिंग, डू यू नो व्हाट इज द प्रोग्रामिंग? एनीवन? हेलो? सर, प्रोग्रामिंग वो कंप्यूटराइज्ड वर्जन ऑफ टास्क होते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं, वो हमारे लिए करता है। लाइक हम कंप्यूटर को ऑर्डर करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि हमें ये करके दो, हमें ये करके दो। हम टास्क देते हैं वेरी कंप्यूटर गुड। को और वो टास्क परफॉर्म करता है, और इसी को, इस पूरे प्रोसेस को ही प्रोग्रामिंग बोलते हैं। फिर वो जो लेयर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस के थ्रू निकलता है, वो हमारे लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, फिर टास्क पूरा करना, फिर वापस अपनी बिल्कुल लैंग्वेज बिल्कुल, को हमारी लैंग्वेज एग्जैक्टली में कन्वर्ट करके देना, ये पूरी एग्जैक्टली। प्रोग्रामिंग होती है। ओके ओके, एनीवन एल्स? चलिए ठीक है, बढ़िया डेफिनेशन था आपका, थैंक यू। सो अब हम समझते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है। सो प्रोग्रामिंग मींस एक प्रोसेस, वी कैन से प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम कंप्यूटर को, अभी हमने कंप्यूटर समझा, अब प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देते हैं कोई भी स्पेसिफिक काम परफॉर्म करने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रोग्रामिंग क्या यस है? सर। एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि वो कोई स्पेसिफिक काम परफॉर्म करे। अब इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे, पहले इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि सोचो आपके घर में एक रोबोट है आपकी हेल्प करने के लिए, अज्यूम इट, है ना, एक रोबोट हेल्पर है। आप उसे बोलते हैं, रोबोट मुझे एक कप चाय बनाकर दो।
आर यू गेटिंग? आपने बोला मुझे 1 कप चाय बना कर दो। अब जो हमारा रोबोट है वो बोलने से डायरेक्टली काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे ये सब सारी चीजें नहीं समझ में आती है। तो हमको उससे क्या करना होगा, हर एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर बताना पड़ेगा। हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि चाय बना कर दो। हम उनको फिर बोलेंगे, हे रोबोट गो टू द किचन स्टेप 1, देन फिर बोलेंगे टेक अ पैन, pour 1 cup of water, boil it for 2 minutes, add the tea leaves, okay? Add the tea leaves, stir it to wet 3 minutes, then pour the tea into a cup and bring it to me. तो ये सब क्या हो गए, हमारे स्टेप्स हो गए जो हमने इंस्ट्रक्शंस अपने रोबोट को दिया। अब वो इस सारे स्टेप को परफॉर्म करके हमें हमारा आउटपुट ला के दे देंगे, डेट इज द कप ऑफ टी। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि रियल लाइफ एनालॉजी मेंशन है, बट आई यूज समथिंग डिफरेंट जो मेरे माइंड में आया, डेट्स इट। ओके, आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर रोबोट को आपने एक स्टेप देना आप भूल गए, जैसे आपने बोला ऐड शुगर बोलना आप भूल गए, तो वो आपको चाय बिना चीनी खिला के देगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा अपने से कुछ ज्यादा काम नहीं करेगा ना। वो जितना आपने इंस्ट्रक्शन दिया है ना उससे कम करेगा ना ही उससे ज्यादा। आप जो बता देंगे दैट ही विल एक्सेप्ट, लाइक जी हुजूर मैं इतना ही करूंगा। सो दैट्स इट। तो अब ये आपको केयरफुल रहना है कि आप कैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसलिए इंस्ट्रक्शन का क्लीन होना, फॉर्मेट के साथ होना, एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अब इसी तरह समझते हैं कि प्रोग्रामिंग में भी इसी तरह होता है जो मैंने बताया कि कंप्यूटर को एग्जैक्ट स्टेप लिख के हम देते हैं। अब वो एग्जैक्ट स्टेप क्या होता है, दैट इज कोड। जैसे हमने यहाँ पे लिखा अपने रोबोट के लिए, टर्न ऑन द स्टोव, pour 1 cup of water into pan, wait until water boils, add 1 tablespoon tea। तो ये हमारे स्टेप्स हो गए जो हम अपने रोबोट को दिया। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग में हम कंप्यूटर को एग्जैक्ट स्टेप्स लिख के देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोड। कोड, ओके, डू यू नो कोड? हाय गाइस, यस और नो, डू यू नो कोड? Yes. व्हाट इज कोड? कोड क्या? Yes, sir. Yes. Yes. तो या Yes, yes, उसे yes. कोड कहते हैं। अब जो हम उन्हें कोड देते हैं लिखकर, वो उन्हें फॉलो करके हमें रिजल्ट देता है। अब चाहे वो कंप्यूटर हो या रोबोट हो, तभी सही काम करेगा जब इंस्ट्रक्शन क्लियर और कंप्लीट होने चाहिए। अगर हम मिस इंस्ट्रक्शन देंगे, गलत इंस्ट्रक्शन देंगे, तो वो चाहे तो गलत इंफॉर्मेशन हमें दे दे, एरर दे दे, या वो उस काम को कर ही ना पाए, वो इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। ओके, अब इन शॉर्ट में हम समझ सकते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए क्या करना होता है, तो इसी इंस्ट्रक्शंस को हमें कंप्यूटर को समझाने के लिए वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम लोग कंप्यूटर समझ चुके हैं क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है वो समझ चुके हैं। अब आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कि जो हम कंप्यूटर को जिस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ, हिंदी। हिंदी समथिंग मिक्सिंग ऑफ इंग्लिश, ओके, ताकि आप हमारी बातों को समझ पाए। सो सिमिलरली कंप्यूटर को अपने भाषा समझाने के लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना होता है। आर यू गेटिंग? तो इन शॉर्ट में अगर बोले तो प्रोग्रामिंग मींस गिविंग द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मींस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने की लैंग्वेज। गैस, आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes. ओके, तो अभी हम कंप्यूटर क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, हम लोग समझ चुके हैं। अब हम एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आते हैं जो हम लोग पढ़ने वाले। ये बेसिक चीजें थी हमारे माइंड को सेट करने के लिए, इन्वायरमेंट को सेट करने के लिए। अब आते हैं व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे आप बताएंगे क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, कोई भी एक दो चार लैंग्वेजेस का नाम। C, C++, Java, R, Python. ओके, पाइथन। ओके, सो हम लोग यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं, राइट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। अब हम लोग समझेंगे पाइथन क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन क्या है सबसे पहले समझेंगे, बस सिंपल में समझिए कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर नाउ, अभी के लिए। अभी इनके हिस्ट्री को समझते हैं कि
किसने इन्हें बनाया, ये कब इन्वेंट हुआ, इसका नाम पाइथन क्यों है, ये एग्जैक्टली इम्पोर्टेंट नहीं है, बट समटाइम्स इंटरव्यूअर कब क्या पूछ ले वी डोंट नो। तो हमें थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं थोड़ी बहुत जाननी चाहिए, एज आई नो। ओके, तो पाइथन को जिसने बनाया उनका नाम ग्यूडो वॉन रोसिम, थोड़ा अटपटा सा नाम है, आई विल शेयर द पीडीएफ देन यू विल रीड। उनका नाम ग्यूडो वैन रोसियम, इन्होंने पाइथन को बनाया। ओके, अब 1989 में इन्होंने पाइथन को बनाकर रेडी कर दिया था, बट इन्होंने पाइथन का फर्स्ट वर्जन जो रिलीज किया 1991 में। ओके, एंड सेकेंड वर्जन जो उसका था उन्होंने उसे रिलीज किया 200 में। और जो थर्ड वर्जन है जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं पाइथन 3, हम लोग क्या अभी पढ़ने वाले हैं पाइथन 3, तो वो एक्चुअली 2008 में आया, जिसमें बहुत सी लाइब्रेरीज वगैरह बहुत सारी चीजें। तो पाइथन कुछ ज्यादा फेमस हो गया। बहुत लोग बोलते हैं कि पाइथन तो अभी नई लैंग्वेज है, क्या है आजकल की लैंग्वेज है। तो उनको ये हिस्ट्री बताइए कि पाइथन कब बनी है और कहाँ पे वो अभी आकर खड़ी है। तो ये इसका बेसिक था, हिस्ट्री था। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन कि ये पाइथन का नाम पाइथन क्यों है। बहुत से लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि मतलब पाइथन स्नेक होता है, सांप, उनसे मतलब कि रिलेट करके इनका नाम रखा गया। तो दैट्स नॉट, इट्स नॉट लाइक दैट। पाइथन का नाम पाइथन इसलिए रखा गया कि जो इनके जो इन्वेंटर थे वो एक कॉमेडी शो देखा करते थे जिनका नाम था माउंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, और वो उन्हीं कॉमेडी शो से इंस्पायर्ड हो के इनका नाम पाइथन रख दिया था। तो दैट्स इट। तो ये यहाँ तक हमारी कहानी पाइथन की थी। अब पाइथन क्या होती है? पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसमें हमने क्या क्या बोला? हाई लेवल, इंटरप्रेटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड डायनेमिक टाइप, ये सब इनके फीचर है। ये इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इस सिंपल सिंपल वर्ड में हम एक एक वर्ड को समझेंगे। व्हाट इज द हाई लेवल? हाई लेवल मींस ह्यूमन फ्रेंडली सिंटेक्स, मशीन लेवल डिटेल्स को छुपाता है वो। हमें मशीन लेवल की डिटेल्स को जानने की नीड नहीं, वो हाइड करके रखता है। इंटरप्रेटेड मींस कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, हमें कंपाइलर की नीड नहीं होती है। अब ये इंटरप्रेटर क्या है, कोड लाइन बाय लाइन कैसे एग्जीक्यूट होता है, हम इस पे जब अपने कोड्स को लिखेंगे तो हम इसमें बहुत ही डेप्थ अच्छे से समझेंगे कि इंटरप्रेटर क्या होता है, ये कोड बाय कोड लाइन को कैसे एग्जीक्यूट करता है, हम लोग इसे बहुत बढ़िया से समझेंगे। अभी के लिए बस समझिए कि इंटरप्रेटेड कोड बाय कोड लाइन एग्जीक्यूट होता है, इसमें कंपाइलर की जरूरत नहीं होती। और अदर लैंग्वेज जैसे सी, जावा, ये सब में कंपाइलर की नीड होती है। ओके, डायनेमिकली टाइप्ड, ये बहुत ही बढ़िया बोल सकते हैं इनका फीचर, मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट फीचर। डायनेमिकली टाइप मींस कि वेरिएबल के टाइप से पहले हमें डेटा टाइप लिखने की नीड नहीं पड़ती है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है पाइथन इसमें, ये कि हमें ज़्यादा उसे मेसी बनाने की नीड नहीं पड़ती है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर वो जो है वो खुद समझ जाता है कि ये इंट है, फ्लोट है या स्ट्रिंग है, व्हाटएवर, वो अपने से समझ जाता है। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी चूज द पाइथन। जैसे कि स्टार्टिंग में आई थिंक अतुल ने बताया था कि बहुत से इनके स्कोप है, इन्हें डेटा एनालिटिक्स क्या सीखना था विचेवर, तो इसलिए इन्होंने पाइथन को चूज किया। और भी यहाँ पे देयर इज अ लॉट्स ऑफ पर्सन, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि पाइथन है ही इतना वर्सटाइल लैंग्वेज कि ये इतना पॉपुलर है, क्योंकि इसमें ये सिंपल भी है, रीडेबल भी है, और सबसे बड़ी बात ये बिगिनर फ्रेंडली है कि इन्हें एज अ 12th पास स्टूडेंट भी बहुत आसानी से समझ जाता है। ना ज़्यादा लंबे सिंटेक्स की नीड पड़ती है, ना कॉम्प्लिकेटेड कोड की नीड पड़ती है। सभी कोड बहुत ही नीट और क्लीन ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। मतलब कि एक सिंपल इंग्लिश अगर आता हो तो पाइथन में बस हल्का सा लॉजिक का मसाला डालकर समझना बहुत आसान हो जाता है। एग्जैक्टली ये पाइथन की खूबी है। ओके, तो ये पॉपुलर क्यों है ये अब हम यहाँ पे देखेंगे। इट्स नॉट मेंशन हियर, वन सेकेंड। व्हाई वी यूज, ओके, इसे अभी स्किप करते हैं, हम लोग ऐसे ही पढ़ते हुए। तो व्हाई इट्स पॉपुलर, ये इतना पॉपुलर क्यों है? एआई में भी ये पॉपुलर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में जहां भी हम देखते हैं पाइथन पाइथन, डेटा एनालिटिक्स में पाइथन, डेटा में पाइथन,
वेब डेवलपमेंट में भी लोग पाइथन का यूज कर रहे हैं, लाइक जेंगो, फ्लास्क, रेस्ट एपीआई जैसे फ्रेमवर्क का यूज करके लोग अच्छे अच्छे वेबसाइट्स बना रहे हैं। तो सबसे पहले ये एआई एमएल में, क्योंकि इनके पास पावरफुल लाइब्रेरीज है, लाइक टेंसरफ्लो का आप लोगों ने अगर नाम नहीं सुना होगा तो टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च, साइकिट लर्न जैसी बहुत सी वर्सटाइल लाइब्रेरीज पाइथन प्रोवाइड करता है, जिसमें हमें एआई एमएल सीखना आसान हो जाता है, बहुत ही आसान बना देता है वी कैन से। इनके इजी सिंटेक्सेस होते हैं, बिगिनर्स के लिए बहुत ही इजी ये होता है, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम लिखने की नीड नहीं पड़ती, बहुत ही सिंपल वे में लिखा जाता है, सो दैट्स इट। और डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स में इसका यूज होता है, जिसमें हम पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न जैसी लाइब्रेरीज का यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी करेंगे इन अवर सेकेंड वीक्स में। हम लोग देखेंगे क्या होता है पांडा, नामपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, एवरीथिंग वी विल एक्सप्लोर हियर, और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। ओके वेब डेवलपमेंट भी हमने बताया था कि जेंगो वगैरह यूज करके वेब डेवलपमेंट में भी यूज होता है। तो ये सब पाइथन की खूबियां हो गई। ओके अब हम लोग थोड़े बहुत प्रोग्राम में आते हैं। सबसे पहले ये आप लोगों का VS कोड एडिटर सेटअप है या किन्हीं का नहीं है, क्या कोई मुझे बताएंगे एक दो? हेलो। नहीं है सर, सेटअप ही नहीं है। ओके तो मैं बस सिंपल स्टेप्स ग्रुप पे भी मैं शेयर कर दे रहा हूँ, आप लोग हाँ सेटअप कर लेंगे। हाँ, और मैं बता दे रहा हूँ क्या करना क्या नहीं करना। किन्हीं को अगर कोई दिक्कत होंगी तो आप वर्किंग आवर में किसी भी टाइम पे आप जस्ट जो भी ग्रुप के एडमिन है आप उसने पिंग करेंगे, डीएम करेंगे, वो आपको हैंड्स ऑन आपको सेटअप करवा देंगे। इफ यू विल गेट एनी प्रॉब्लम, अगर आप खुद से कर ले रहे यूजिंग चैट जीपीटी और एनी अदर टूल्स, सो इट इज वेरी गुड। ओके तो मैं कुछ स्टेप्स ग्रुप पे भेज दूंगा, आप लोग उनसे सेटअप कर लेंगे, है ना सैफ? आप ग्रुप पे वो स्टेप भेज देंगे, डाउनलोड एंड इंस्टॉल VS कोड एंड पाइथन विद सेटअप। हाय सैफ, मैं आपको ओरली बता दे रहा हूँ क्या क्या इसकी स्टेप होती है। सबसे पहले हम अपने ब्राउजर पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे पाइथन, यहाँ से जाके हम अपने पाइथन को डाउनलोड करेंगे 3.1 में, एग्जैक्टली 3.3 प्लस ही वर्जन होनी चाहिए। यहाँ से हम अपने पाइथन को डाउनलोड करेंगे, देन उसके बाद डाउनलोड वर्जन 3x को डाउनलोड करने के बाद उसके बाद यहाँ से आप पाइथन को डाउनलोड कर लेंगे, जहाँ पे आप ये देख सकते हो। ओके ये पाइथन को डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको दिख रहा है कैसा आप लोग को? पाइथन 3.14 एनीथिंग, डाउनलोड फॉर विंडोज, डाउनलोड फॉर मैक, जो भी आप लोग को करना हो। हेलो, आर Yes, यू sir. एबल टू लिसन टू मी? यस यस ओके सर, तो आप दिख यहाँ रहा से है। ओके तो आप यहाँ से आप पाइथन को डाउनलोड कर लेंगे। सेकेंड थिंग, इसमें जो सेटअप्स होती है कुछ ज़्यादा सेटअप में डाउनलोड करके ऐड पाइथन टू पाथ कर देना, कुछ भी प्रॉब्लम हो यू कैन कनेक्ट विथ अस, हम लोग हर वक्त अवेलेबल है। सेकेंड थिंग, VS कोड इंस्टॉल है किन्हीं का आप लोगों में से? VS यस सर कोड मैंने नहीं कर है रखा है, मेरा। मेरे में पड़ा हुआ है पहले से। ओके तो इंस्टॉल्ड है VS सर। कोड में ओके VS कोड में आप लोगों ने कभी पाइथन की प्रोग्रामिंग की है? Yes, sir. नो सर, नो यस सर। सर। ओके ठीक है। नो सर, तो नो सर। हमने ओके तो आप समझेंगे स्टेप्स। हम पाइथन को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद हम ये VS कोड का लोगो है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद हम VS कोड को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे एक हमने फोल्डर बनाया है पाइथन देववर्स के नाम का, इसको हम यहाँ पे VS कोड पे जाकर ओपन विथ कोड, हमने ये अपने VS कोड, ये हमारा एग्जैक्टली VS कोड है जो हमारा कोड एडिटर है जिसपे हम अपने कोड्स करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जाके अपने फाइल्स को खोलेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये एक्सटेंशन होते हैं व्हेन वी सिलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्स, तो यहाँ पे हमारे एक्सटेंशन खुल जाएंगे। यहाँ से हम अपने पाइथन के एक्सटेंशन को सर्च करके एक्सटेंशन एक डाउनलोड कर लेना है। ओके तो ये हमारे एक्सटेंशन, तो ये सब कुछ स्टेप्स है, नॉर्मल सी स्टेप्स है। मैं अज्यूम करूंगा, ये कॉन्फिडेंस होगा कि आप लोग ये कर लेंगे इतना, वरना अगर नहीं कर पाएंगे तो वी विल हियर, हम लोग आपको गाइड करेंगे। तो हम लोग अब अपना छोटा सा प्रोग्राम करने जा रहे हैं एग्जैक्टली अब। VS कोड में तो सर, हेलो सर VS कोड में भी प्रोग्राम करने के लिए पाइथन डाउनलोड करना पड़ेगा सर। जी 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 बिल्कुल। सर वो पाइथन ऐप अदरवाइज भी अगर डाउनलोड
और यहाँ नहीं, वो भी पाइथन ऐप एग्जैक्टली वो ऐप नहीं है, वो पाइथन आप वहां से वो डाउनलोड करेंगे। जैसे आपने जावा जावा कोई यूज करते हैं, जावा किसी भी लैंग्वेज के लिए, जैसे जावा के लिए जेडीके हम डाउनलोड करते हैं, उसी तरह पाइथन के लिए भी हमको पाइथन डाउनलोड करना पड़ता है। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही अभी, तो फॉर नाउ आप एज अ प्रैक्टिस के लिए आप कुछ नहीं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे गूगल कोलैब, या गूगल कोलैब नहीं तो आप लिखेंगे ऑनलाइन जीडीबी, जो सबसे बेसिक्स है, जो सबको पता होने चाहिए ना, पता होते हैं, ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर, ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर फॉर पाइथन। आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ से भी पाइथन के अपने कोड को रन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखा हुआ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, यहाँ से आप अपने कोड को रन कर देंगे। तो आप यहाँ से भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके पाइथन, यहाँ से भी अपने कोड को रन कर सकते हैं। माई प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट बना के लॉगिन करके अपने ईमेल को यहाँ पे लॉगिन करके रख सकते हैं। यहाँ पर भी आपकी चीज़ें सेव होती है, बस आपको आपके ईमेल के साथ लॉगिन करना होगा, ये लॉगिन वाले बटन पे अगर लॉगिन कर रखा है तो, वरना फर्स्ट टाइम है तो आपको साइन अप करने की नीड पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्रिएट करके अपने कोड को लिखना स्टार्ट करेंगे और फिर रन करेंगे। आप जैसे ही ये रन करेंगे तो ये आउटपुट देगा। तो आप उसे लास्ट में माई प्रोजेक्ट में देख लेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप ये देख लेंगे, अगर जो प्रॉब्लम होगी तो हमारे मेंटोर जो ग्रुप है, जो भी एडमिन हो, आप उससे कनेक्ट करके सब चीज़ें फिक्स करवा लेंगे। अच्छा, इसमें से कितने लोग हैं जिनका VS कोड या कोई भी कोड एडिटर IDLE या कुछ भी पहले से बना हुआ हो, कोई भी, एनीवन? प्रशांत, Yes, ओके, sir. एंड एनीवन? कीर्तना, ओके, एंड निरंजन, नंद जोशी, ओके, दैट्स मेरा ग्रेट। नहीं है, मेरा नहीं है। आप स्टेप सेंड कर दीजिए, मैं कर दूंगा। ओके, आई विल शेयर इट। अभी के लिए बस समझते हैं, आप कोड्स को देखिए और समझिए। हाँ तो हम यहाँ पे बेसिकली ये जो डॉट है, हम अपने न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, समझे? तो हम सबसे पहले अपना यहाँ पे लिखेंगे हम day 1, यहाँ पे हमने क्लिक किया, हम लिखेंगे day 1 पाइथन प्रोग्राम। आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद फाइल का नाम लिखने के बाद .py, डेट इज द एक्सटेंशन, ये आप देना नहीं भूलेंगे। ओके, आप लिखेंगे .py, एंटर करेंगे, ये हमारी फाइल बन के हो गई रेडी। अब हम यहाँ पे अपने को फर्स्ट कोड लिखेंगे, प्रिंट हेलो जैसे क्लैप। ओके, नाउ ये हमारा हो गया फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ पाइथन। ये हमारे पाइथन का सबसे पहला प्रोग्राम है कि हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कैसे करते हैं। प्रिंट क्या है? प्रिंट भी एक फंक्शन है, यू नो। अब फंक्शन तो जब हम पढ़ेंगे तब चीजें समझ में आएगी कि फंक्शन क्या होती है। बस इतना समझिए कि प्रिंट एक वो बंदा है जो हमारे कंसोल पे या टर्मिनल पे, ये जो टर्मिनल है नीचे, इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो बंदा हमें दिखा देता है लाकर। ओके गाइस, आर यू गेटिंग कि प्रिंट क्या काम करता है? प्रिंट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी स्टेटमेंट लिखा हो वो एज इट इज उसे लाके यहाँ प्रिंट करके दिखा देगा। हमने यहाँ पे लिख लिया हेलो जेसिक लैब, अब हम इसे यहाँ पे रन करेंगे। रन पाइथन फाइल आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम करेंगे रन। नाउ यू कैन सी इन माय टर्मिनल हेलो जेसिक लैब। हाय गाइस, आप लोग देख पा रहे हैं हेलो जेसिक लैब? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, अब इसी तरह अगर हमें मल्टीपल स्टेटमेंट प्रिंट करवाना हो, देन वी विल अगेन राइट प्रिंट वेलकम टू द day 1 ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। अब हम इसे रन करेंगे। ओके, नाउ यू कैन सी व्हाट इज द वेलकम टू। अब ये हेलो जेसिक लैब, उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे क्या लिखा हुआ, वेलकम टू day 1 पाइथन प्रोग्रामिंग। आर यू एबल टू सी?
हम इसे कर Yes, देते हैं sir. पहले क्लीन, Yes, sir. फिर हम इसे Yes, दोबारा sir. रन Yes. करवाते हैं। ओके, सो हेलो जेसिक लैब, वेलकम टू डे 1 पाइथन प्रोग्रामिंग। अब अगर हमें और कुछ प्रिंट करवाना, देन वी विल अगेन राइट द प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे हमने नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट क्या लिख दिया है, प्रिंट लेट्स गेट स्टार्टेड विथ सम बेसिक पाइथन। अब ये इसे भी प्रिंट करके देगा। इट मीन्स आप उसमें कुछ भी लिख दे, एनीथिंग, वो एज इट इज प्रिंट करके दे देगा। आप देखेंगे तीनों के तीनों चीज हमें प्रिंट करके मिल गए हैं। अब अगर हम इसे यहाँ से इस लाइन को अगर हम हटा दे रहे, ये हट गया, तो अब ये हमें प्रिंट करके नहीं देगा। अब वो हमें सिर्फ 2 प्रिंट करके देगा, जो जो ऊपर में हेलो जेसिक लैब, वेलकम टू द पाइथन 1 प्रोग्रामिंग। अब आप हमें बताएंगे जो हमने अभी तक पढ़ा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन, पाइथन की हिस्ट्री, पाइथन में प्रोग्राम कैसे रन करते हैं, इसमें कुछ डाउट किन्हीं को? No, sir. हेलो गाइस, एनी डाउट हियर? No, no, sir. No, sir. No doubt. ओके, ठीक है। तो हम अब अपना एक नेक्स्ट छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। आप लोग को अगर समझ में आए तो ठीक है, वेरी गुड। अगर नहीं समझ में आए तो बस आप देखेंगे कि हमने क्या किया। अब हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया नेम, हमने नेम की एक वैल्यू रखी है, हमने नेम दे दिया है जेसिक लैब। ओके, जेसिक लैब, एंड हमने इस जेसिक लैब का मैं अगर एज दे दूं तो मैं एज दे देता हूँ। ओके, 21 ईयर्स पुरानी कंपनी की अगर मैंने इसे एज दे दिया। अब अगर हमें ये दोनों चीजें प्रिंट करवाना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे इसके इन्वर्टेड कॉमा में 2 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे माय नेम इज। अब यहाँ पे जस्ट हम कॉमा देकर इस नेम को पास कर देंगे। अभी के लिए बस समझिए उसे, ये मत पूछे कि नेम में वो कैसे स्टोर हो, वो हम कल की क्लास में देखेंगे और आगे देखेंगे। नेम अगेन हम इसे प्रिंट कर देंगे, एंड एज इज एज। अब आप इसे देखेंगे। अब आप अज्यूम कीजिए, कोई बताएंगे इसका आउटपुट क्या आएगा? एनीवन कैन? Yes. इसका Yes, sir. आउटपुट क्या आएगा? Yes, sir. Name My just name Sir. is Jessic Lab name and Jessic age Lab is and age 21. 21. वन बाय वन। आई नो आप लोग थोड़ा एक्साइटेड है, मैं बहुत खुश हूँ आप लोग के एक्साइटमेंट को देखकर, लेकिन 1 by 1। ओके, Sir, दैट my वाज द name गुड is आंसर। Jessica Lab Lab and and age is 21. wow, great. So that is exactly the output which you have told me. My name is Jessic Lab and age is 21. तो यहाँ तक कि आप लोग को प्रोग्रामिंग के, मैं अभी बस आपको प्रोग्रामिंग की फ्लो बता रहा हूँ कि कैसे प्रोग्रामिंग वर्क करता है। फिर हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि ये आखिर नेम है क्या, ये नेम को हमने यहाँ पे लिखने से जेसिक लैब कैसे प्रिंट हुआ, नेम क्यों प्रिंट नहीं हुआ। ओके, नेम क्यों प्रिंट नहीं हुआ, एज क्यों प्रिंट नहीं हुआ, ये एज की वैल्यू क्यों प्रिंट हो रही। तो ये एक्चुअली वेरिएबल का काम है, जो ये वेरिएबल से हम लोग जो आगे देखेंगे। अभी बस स्टेप बाय स्टेप एक बिगिनर के फ्लो को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आवाज बंद हो Sir, गई। audio. क्या आवाज बंद हो गई बहुत सर। स्लो आ रहा है सर। अभी भी आवाज स्लो जा रही मेरी? अभी आ रही है, अभी स्लो आ रही है। ठीक है, आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे मेरी। Arvaz, can you please fix your mic, please? No one is able to hear you. सर, आपकी आवाज नहीं आ रही।
Arvaz, can you hear me? अभी भी स्लो है। नहीं, बहुत स्लो है, आवाज नहीं आ रही। आप फिक्स करो, तब तक मैं बात करता हूँ, ठीक है। हाय तो आप लोग को क्या क्या आपने अभी तक देख लिया? आपने से कोई बताएगा क्या? आपको याद है हाँ क्या क्या अभी? Introduction of Python ओके and first program of Python. ओके, Hello. तो थोड़ा सा हम बात करते हैं, ठीक है। ठीक है ना, हम फाउंडर हैं जस्ट लड़के, ठीक है। 10 years ऑफ एक्सपीरियंस है मेरा आईटी इंडस्ट्री में भी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हैं, ठीक है। ओके, तो अभी अरबाज सर बिजी हैं, तब तक मैं फिक्स कर रहे हैं, तब तक हम और बात करते हैं, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ठीक है। तो आप सबने इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन पढ़ लिया है, तो आप सबको क्या पता है कि वेयर यू आर गोइंग टू यूज पाइथन, वाई वी शुड यूज पाइथन नॉट जावा? यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, राइट। पाइथन भी ऑप्शन में है, नोड जेएस में भी है, राइट है ना, और आपका जावा भी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कब हमें पाइथन यूज करना चाहिए, कब जावा यूज करके बैकएंड का प्रोग्राम लिखना चाहिए, कब नोड जेएस का, कब C#.NET यूज करना चाहिए, कब विजुअल बेसिक यूज करना चाहिए, है ना, राइट। इतने सारे ऑप्शन हैं आपके बैकएंड प्रोग्रामिंग के, है ना, राइट। तो एज ए प्रोग्रामर, एज ए डेवलपर, जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, है ना, हम क्लाइंट हैं समझ लीजिए, हम आपको बोलते हैं कि मेरा ये सॉफ्टवेयर बना दो, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि इसमें हमें पाइथन यूज करना है या जावा या कुछ और? आप सबको इसका कुछ आइडिया है? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे तो जहां जावा यूज करना चाहिए वहां पाइथन यूज कर दोगे, जहां पाइथन यूज करना चाहिए वहां नोड जेएस यूज कर दोगे, या ऐसे ही कुछ। तो हमें बहुत क्लियर पता होना चाहिए कि विच लैंग्वेज वी शुड यूज व्हेन, करेक्ट? यस और नो? Yes, सर। तो आप में से Yes, कितने sir. लोग को पता है कि पाइथन कब यूज करेंगे? आप पढ़ रहे हो पाइथन का, जो अभी 2 वीक का बुट कैंप है, आप सबने रजिस्टर किया है, तो कुछ सोच के किया होगा, राइट, कि जस्ट फ्री है इसलिए कर लिया, कि पाइथन क्यों पढ़ना है। मतलब कुछ भी करने के पीछे एक लॉजिक होता है, रीजन होता है, राइट, है ना। फ्री है तो कुछ भी थोड़ी करेंगे, ऐसा नहीं। हमारे पास इतना टाइम की वैल्यू है, करेक्ट। टाइम की वैल्यू है, मनी की नहीं, नहीं। फिर हम्म, बेसिकली yes, बोलिए। मशीन लर्निंग और LLM में जो पाइथन लैंग्वेज यूज होती है, हाँ इसके हाँ, लिए मैंने ज्वाइन किया। और ओके जो हाँ, ओके, जो गुड। इनकी जो बेसिक डाटा बेस है अभी, जो करंटली ऑल ओवर यूज हो रहा है, वो पाइथन का है। उसके बाद ही हम और सभी एजेंटिक AI कर सकते हैं यार, या फिर जो जनरेटिव AI का LLM है वो यूज करके रैक फाइल बना सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो देखिए 3 चीजें हैं, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। बैक एंड, फ्रंट एंड, ये सब पता है आपको? बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है sir. यस सर। है ना। अब हाँ, बैक एंड Yes. प्रोग्रामिंग करने के बेस जो मेन अभी चल रहे हैं ट्रेंड में, बहुत सारे लैंग्वेज हैं, उनमें 3 है। बहुत सारे लैंग्वेज है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे हैं। जो मेन चलते हैं, अभी चल रहे हैं, वो है जावा, पाइथन और नोड। नाम सुना है आपने तीनों का? Yes, यस सर। Yes, sir. sir. गुड, ठीक है। तो Yes, sir. तीनों के अपने अलग अलग यूज केस हैं, अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस में, प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर बनाने में इन तीनों लैंग्वेज की, इन तीनों प्रोग्रामिंग बेस्ड जो लैंग्वेज हैं, इनकी यूज होती है। सेम काम आप जावा से भी करा सकते हो, सेम काम आप पाइथन से भी करा सकते हो, सेम काम आप नोड जेएस से भी करा सकते हो। Oh, yes, sir. एग्जैक्टली, वेब एप्लीकेशन तीनों में बना सकते हो, फ्रंट एंड बैकएंड। जो बैकएंड की एपीआईज बनती है ना, वेब सर्वर है ना, रेस्ट एपीआई जो बनाते हो, अगर नाम नहीं सुनोगे तो आगे पढ़ोगे भी, ठीक है। तो तीनों काम लगभग, ये जो बैकएंड की प्रोग्रामिंग होती है वेब ऐप बनाने में, तीनों लैंग्वेज में हो जाती है। तो हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन सा लैंग्वेज सिलेक्ट करना है? जैसे कि अभी देखेंगे तो एक ही एक ही चीज कई ब्रांड में आती है, राइट, है ना। एक ही चीज, जैसे आपने एडिटर, अभी VS कोड की बात कर रहे हो आप लोग, इंटेलिजेंट आइडिया की बात कर रहे हो आप, है ना, राइट, ठीक है। तो
ऐसे ही हमारे पास एक ही काम करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उन तीनों में क्या होता है कि कुछ चीजें सिमिलर होती हैं, कुछ कुछ उनके डिफरेंशिएटर होते हैं, कि मतलब कि ये इस फील्ड में अच्छा है, ये इस फील्ड में अच्छा है। तो अभी आप लोग में से कुछ लोगों ने बताया, अभी और किसी ने लिखा है कि ये मेनली ऑटोमेशन के लिए यूज होता है, ऐसा राइट है ना। तो पाइथन Yes, किस लिए sir. यूज Yes, होता sir. है? मोस्ट ऑफ यूज इन एआई, ओके, फॉर ऑटोमेशन पाइथन इज मोस्टली यूज, ओके। सर Sir, पाइथन automation, अलग data अलग science. अलग अलग फील्ड में अलग अलग कामों के लिए यूज होता है। जैसे अगर मैं साइबर सिक्योरिटी की बात करूँ तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया, और क्या नाम है, मेजरली आप जो रिवर्स इंजीनियरिंग करते हो लिनक्स पे, उसमें सी और पाइथन का यूज होता है। अगर वेब डेवलपमेंट की बात करें सर, तो आपने ये पढ़ा होगा, जो सर्वर साइड लॉजिक होता है, मतलब एक जो सर्वर साइड लॉजिक होता है, उसके लिए पाइथन का यूज करते हैं। और क्या नाम है, जो डेटाबेस इंटरेक्शन होता है, जैसे आप जो भी वेब पेज बना रहे हो, आप जो भी डेटा एक्सेस करना चाह रहे हो, उसको आप उसका एक पर्टिकुलर डेटाबेस भी होगा। जैसे मान लो स्विगी वगैरह की ऐप है, अब उसमें एक अकाउंट जो होगा, जैसे मान लीजिए मेरा ही अकाउंट है, आज तक मैंने कितनी चीजें उसमें ऑर्डर करी है, तो उसका पूरा एक डेटाबेस होगा। मतलब मेरे बारे में बता होगा उन लोगों को कि मेरा नंबर है, ये मेरा एड्रेस है, और ये मेरे फ्रीक्वेंट एड्रेस हैं जिन पे मैं ऑर्डर करता हूँ। तो इन सब चीजों को मैनेज करना ना पाइथन से आसान हो जाता है, क्योंकि एपीआई इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है। ओपन सोर्स लैंग्वेज है, तो क्या नाम है, इसको एक्सेस करना बहुत आसान हो जाता है। वेब डेवलपमेंट में इनली यूज होती है। और जैसे डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, बहुत सारी पाइथन की यूजफुल लाइब्रेरीज हैं जो कॉम्प्लेक्स अमाउंट ऑफ कोडिंग, मतलब जिन कामों को अगर हम बिना लाइब्रेरी के यूज करें तो मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स लिखने पड़ सकते हैं, इवन इन पाइथन वो आसान कर देता है विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरीज। बहुत सारी लाइब्रेरीज है। जैसे अगर पर्टिकुलरली मैं डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की बात करूँ, तो मैंने एक एक आदि के नाम ही सुने हैं, जैसे टेंसर फ्लो हो गई, और एक स्किलअप करके भी है, और मैक डॉट लिब करके भी है, नमपाई है, पांडाज है, ये सब। और सिर्फ डेटा साइंस के लिए नहीं, साइबर सेक में भी यूज होती है कई कई सारे पोर्शंस में। तो पाइथन जो है, उसकी लाइब्रेरी होने की वजह से, और क्या नाम है, एक सर्वर बेस्ड लॉजिक होने की वजह से, और क्या नाम है, जो डेटाबेस इंटरेक्शन होता है इसकी वजह से, और पर्टिकुलरली अपनी फील्ड की बात करूँ तो स्क्रिप्टिंग की वजह से, ये बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक वाली लैंग्वेज रहती है सबके सामने। ओके, गुड। तो एग्जैक्टली ये सारी चीजें जैसे आप बात कर रहे हो ना, ये बैकएंड डेटाबेस इंटरेक्शन और सब चीजें, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जो जावा भी है उससे भी हो जाता है। जावा के ऊपर जो फ्रेमवर्क लिखा है वो कौन सा है? स्प्रिंग बूट का है, ठीक है। नोड जेएस की बात करो, बहुत ट्रेन करता है, मन स्टैक में बहुत ज्यादा यूज होता है ना। तो उसमें भी बहुत सारे आपके पैकेज हैं, जो जैसे एक्सप्रेस जो फ्रेमवर्क है, राइट, जो स्प्रिंग बूट करता है, सेम काम का कौन सा करता है? एक्सप्रेस जेएस होता है, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस। Yes. मर्न बहुत ट्रेंडिंग है, आपको पता होगा ना, राइट, सिमिलर काम करता है। इसी तरीके से पाइथन जो है ना, उसमें भी जो आप बता रहे हो कि बहुत सारी ओपन सोर्स लाइब्रेरीज है ना, जो आपके बहुत सारे कोड को लिखने से बचाती है ना। तो ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। लेकिन फिर जावा लोग क्यों यूज करते हैं? सर फंक्शन लेने के लिए, सर किस चीज का क्या फंक्शन होगा? हाँ, तो क्या यूज केस उसका? सर जावा गेम्स में ज़्यादा यूज होती है। सर जावा भी ओपन सोर्स ही है, बट बेसिकली बाद में ज्यादा जावा यूज अभी 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 अगर फंक्शनलिटी की बात करें तो पाइथन की फंक्शनलिटी इजी है और सिंपल वे में है, इसलिए अभी वो पाइथन ट्रेंडिंग में है। ठीक है, ठीक है। तो क्या है, देखिए क्या है कि पाइथन और रिएक्ट, देखिए मेनली क्या है कि सिंपल टू यूज है, बहुत सारे ओपन पैकेज मिल जाते हैं, लाइब्रेरीज मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन पाइथन सबसे ज्यादा ट्रेंड इसलिए कर रही है क्योंकि जो एआई एमएल या फिर जो डेटा वाले ट्रैक्स हैं, ठीक है, उनके जितने भी सारे जो लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क लिखे हैं वो मेनली पाइथन बेस्ड है, इसलिए सबसे ज्यादा ट्रेंड करता है ये, ठीक है। और जो जावा की हम बात करते हैं, जावा कब सिलेक्ट करोगे? जब आप इंटरप्राइज ग्रेड एप्लीकेशन बनाओगे, जैसे बैंकिंग के सॉफ्टवेयर बना रहे हो, टेलीकॉम के बना रहे हो, जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट को हैंडल करना है, बहुत बड़े लेवल पे आपको यूजर्स हैंडल करने हैं, डेटाबेस इंटरेक्शन करना है, इंटरप्राइज वाले जो एप्लीकेशन मेनली जो बनाते हो, उस केस में आप यूज करोगे जावा के, ठीक है। जहाँ पे स्केलेबल डिस्ट्रीब्यूटेबल एप्लीकेशन बनाने हैं वहाँ पे, ठीक है। तो एआई से इंटीग्रेशन की वजह से ये पाइथन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ज़्यादातर एआई वाले जितने भी ट्रैक्स हैं, उनके जितने भी फ्रेमवर्क लिखे हैं मेनली
जावा बेस्ड, सॉरी ये पाइथन बेस्ड है, ठीक है। पाइथन। और मर्न के यूज, सॉरी ये जो नोड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपको शॉर्टकट में जल्दी जल्दी कोई फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाना है तो उस केस में मर्न को यूज करोगे, मतलब कि नोड जेएस को। पाइथन से भी आसानी से उसमें आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, उसमें बने बनाए बहुत सारे पैकेज मिल जाएगा आपको, 2 दिन में आपको फुल स्टैक प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा, ई कार्ट एप्लीकेशन या जो भी आप बनाना चाहते हैं। तो ज़्यादातर स्टार्टअप्स जो होती हैं, है ना, जो फुल स्टैक बेस्ड होती हैं, वो यूज करती है मन को। वो स्टार्टअप्स या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो एआई बेस्ड है वो यूज करती है पाइथन को। और बाकी जो कंपनीज हैं जो सेटल्ड हैं, जिनके पुराने लेगेसी एप्लीकेशन हैं जो जावा में ही चलते हैं, जो इंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाते हैं बड़े बड़े, है ना, तो वो जावा यूज करते हैं, ठीक है। ओके, हैज एनी क्वेश्चन ऑन दिस? ओके ठीक है, थोड़ा इधर डीजे बजा रहा है कोई। ओके तो अरबाज आपका माइक फिक्स हो गया? हाय सर, हेलो, अब आवाज जा रही सर? यस सर, अभी आ रहा है। तो ठीक है, मुझे लग रहा है 7 बज गया है, आपको कुछ बचा है तो 5 मिनट में डिस्कस करके कंक्लूड कीजिए, ठीक है। ओके ठीक है सर, मैं 1-2 टॉपिक करके मैं हट। ओके गाइस, तो मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोग को? हेलो? यस यस सर। सर, थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्स। ओके, सो नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम पढ़ने वाले हैं कमेंट। एनीवन नोज व्हाट इज कमेंट? कमेंट्स पढ़ेंगे ना, कमेंट्स इन पाइथन। तो कमेंट एग्जैक्टली मीन क्या होता है? लाइक कि हम बोल सकते हैं कि कमेंट्स पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं वो लाइन होती है जो कंप्यूटर जिसे इग्नोर करता है। लेकिन प्रोग्रामर के लिए ये क्या होता है, एक एक्सप्लेनेशन लाइन दे देती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कमेंट्स इन पाइथन, यहाँ पे मैंने इस लाइन को आप देखेंगे, लाइन नंबर 9, कमेंट्स इन पाइथन। इट मींस जब हम इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, देन यू विल सी इन द आउटपुट हमें वो कमेंट्स इन पाइथन लिख कर नहीं आएगा, ये जो हमारे वो दो स्टेटमेंट है वही लिख कर आएंगे। तो पाइथन में जो कमेंट्स है या किसी भी लैंग्वेज में बेसिकली कंप्यूटर इसे इग्नोर कर देता है, इस लाइन को जिसमें जो कमेंट्स है। अब हम देखेंगे मतलब कि पर्पस ऑफ कमेंट्स क्या क्या होते हैं। जैसे कोड को समझने के लिए हम उसके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक कमेंट पास कर देंगे कि आई एम प्रिंटिंग, है ना, प्रिंटिंग, सॉरी, प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड। ओके, तो हम इस तरह से पास कर देंगे। ये इससे क्या क्या फायदा होता है कि अभी तो छोटे स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड है, जब हम बड़े लार्ज एप्लीकेशन या बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, बहुत से फंक्शंस डिफाइन करने होते हैं, सब फंक्शंस की अलग अलग वर्क होते हैं, अलग अलग लॉजिक होते हैं। तो वहाँ पे जो अच्छे डेवलपर्स की पहचान है, व्हाट दे डू, वो एक कमेंट्स लाइन पास कर देते हैं ताकि हमें इन द वे फ्यूचर में समझ में आए कि हमारा ये लाइन ऑफ कोड या ये ब्लॉक ऑफ कोड किस लिए हमने बनाया है। तो हमें क्या होगा, जब हमारे प्रोजेक्ट में कभी भी कोई डिबगिंग आएंगे, देन वी कैन फिक्स इट इन द फ्यूचर। हमें बार बार परेशान होने की नीड नहीं होगी कि हम कौन से फंक्शंस में जाए, कहाँ पे जाए। वैसे हम लोग फंक्शंस का भी नाम वैसा देते हैं कि हमें समझ में आए, वो हम आगे देखेंगे। तो ये बेसिकली हमारे कमेंट है। अब हम कमेंट करते कैसे हैं? किसी भी लाइन में अगर हम हैज लिख देंगे, ये हैज, हैज आप देख पा रहे हैं, ये हैज, तो वो सिंगल लाइन कमेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, ये जो जो मैंने लिखा है प्रिंट माई एज, यहाँ पे अगर मैं पास कर दूं, ये मैंने लिख दिया ये हैज। आप देखेंगे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने हैज। तो ये टोटली लाइन हमारा कमेंट हो गया। इट मीन्स अब कंप्यूटर इसे इग्नोर कर देगा, इसे प्रिंट नहीं करेगा। ओके, अब मैं इस दोनों लाइन को भी कर देता हूँ हैज। तो ये अब हम देखें यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो हमारी ये सब चीजें प्रिंट होके नहीं आएंगी। आप देख सकते हैं, मैं एक बार क्लियर स्क्रीन करके आप लोग को सही से दिखा देता हूँ। CLS, ओके, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे आपको ये सब नहीं दिख रहा है। तो ये काम है हमारे कमेंट का। क्या क्या कर सकते हैं, हमारे डिबगिंग में यूज आती है, हमें एक सोर्सफुल इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ पे हमने बता दिया कि हम प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड कर रहे हैं, लेकिन ये चीज हमारे, ये जो है ये चीज, ये वाली लाइन हमारे टर्मिनल में प्रिंट होके नहीं आएगी, सिर्फ फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है।
तो इसी के लिए हम अपने कमेंट्स का यूज करते हैं। सेकंड थिंग, अगर हमने बहुत से कोड लिख रखे यार, किसी ब्लॉक ऑफ कोड को हमें अभी रन नहीं करवाना है, बस हम अपने टेस्टिंग के लिए लिख लिए है, तो हम जस्ट उस पूरे कोड को कमेंट आउट कर देते हैं कि अब ये हमें कोड, अभी हमारा कंप्यूटर इस कोड को रन नहीं करे फॉर नाउ, अभी के लिए, तो हम वहां पे कमेंट का यूज कर देते हैं। इसके लिए शॉर्टकट क्या, आप कंट्रोल प्लस स्लैश क्लिक करेंगे, एक बार में सब कमेंट आउट हो जाएंगे और एक बार में सब कमेंट में आ जाएंगे, एक बार सब कमेंट से हट जाएंगे। तो ये होता है बेसिकली हमारा कमेंट, ये हमारा एक लाइन को कमेंट्स करने का तरीका है। अब मल्टीपल लाइन्स कमेंट करने के लिए हम बेसिकली 3 ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, सॉरी थ्री कॉमा का, ये इससे हम क्या, अपने मल्टीपल लाइन्स, हम इसमें जितने लाइन्स लिखेंगे वो सब कमेंट आउट होते जाएंगे। हमारा कंपाइलर किसी को रीड नहीं करेगा, हम चाहे कुछ भी लिख दे, कंपाइल हमारा कंप्यूटर किसी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो बस इतना ही प्रिंट करके देगा जितना ऊपर में कोड लिखा हुआ है, ये सब कुछ नहीं करेगा। तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया, ओके। और ये हमारा जो ये ऊपर में हो गया, ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। यहाँ पे अब जैसे हम आपको भी कमेंट्स पढ़ा रहे पाइथन में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कमेंट्स पाइथन, अभी हमारे लिए इजी हो गया, हमें समझ में आ रहा है कि हम आपको ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो ये बेसिकली एक कमेंट्स का काम है, ओके। तो अब हम यहाँ पे इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल ऐसे समझ सकते, जैसे कि हम अपने नोटबुक के साइड्स में कुछ की पॉइंट्स लिख देते हैं कि इसका ये फॉर्मूला है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये हमें क्या होता है, हमारे एग्जाम के वक्त वेन एवर वी गो टू द यूनिवर्सिटी फॉर अवर एग्जामिनेशन, तो हम जस्ट एक दिन पहले उसे देख लेते हैं कि हाँ कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो हमें एक आसानी दे देता है, चीजों को ईजी कर देता है। तो सेम प्रोग्रामिंग में भी हम उस चीज के लिए कमेंट का यूज करते हैं, मैसेज को पास करने के लिए, समझने के लिए कि कौन सा कोड हमने किस पर्पस के लिए लिख रखा है, कौन से कोड को एग्जीक्यूट करना है, किसे नहीं करना है। ओके, ये क्लियर है गैस? मैं 5 मिनट और लूंगा, हम लोग ऑलरेडी 4 मिनट लेट है। ये इतना क्लियर है कि कमेंट्स क्या होते हैं आप लोग को? जी सर। एनीवन Yes, कैन sir. रिप्लाई। यस सर, ओके, यस सर। थैंक यू। यस सर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसमें देखेंगे, व्हाट इज इंडेंटेशन। इंडेंटेशन जो है, इंडेंटेशन वी कैन से कि जो बिगिनर्स को जहां पे पैटर्न सीखने में प्रॉब्लम होती है, दैट इज इंडेंटेशन। इंडेंटेशन में क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं इंडेंटेशन क्या मतलब। कि इंडेंटेशन मतलब कोड को एक स्ट्रक्चर वे या हायरार्की में दिखाने के लिए यूज किया जाता है, ओके सिंपल में। मतलब कि लाइन के स्टार्टिंग में स्पेस या टैब देना, ये सब सारी चीजें क्या है, एक इंडेंटेशन है। हम इसको प्रैक्टिकल करके समझेंगे। अभी के लिए आप, हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा प्रिंट, ओके, हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट इंडेंटेशन पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब अगर हम यहाँ पे दूसरा कोड लिख दे रहे, दूसरा लाइन लिख रहे, अब आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे रेड लाइन, यहाँ पे आर यू एबल टू सी एनीथिंग वर्क, ये क्या है रेड लाइन, ये क्या है एग्जैक्टली ये कोई बताएंगे क्या है? इट इज एरर, है ना? हेलो, Yes, sir. ओके सर Okay, ये आप अनसर्टेनिटी यहाँ है, पे अनसर्टेनिटी इन अ कोड। तो हाँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जब हमने वहां पे हवर किया तो इन्हें अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन, समझ रहे? सो इट इज द इंडेंटेशन, इसलिए हमें पाइथन में इंडेंटेशन का ध्यान रखना पड़ता है। बट एनी अदर लैंग्वेजेस लाइक जावा, सी प्लस प्लस, ये सब में नहीं, मतलब ये सब में ये इंडेंटेशन का रूल नहीं होता, क्योंकि वहां पे हमारे पास करली ब्रेसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे करली ब्रेसेस नाम की चीज पाइथन में नहीं होती, वी जस्ट इंडेंटेशन के साथ खेल के हम अपने ब्लॉक ऑफ कोड को फिक्स करते हैं और सेट करते हैं कि स्ट्रक्चर वे में। तो हम जैसे ही इसे यहाँ पे ये बैक स्पेस करेंगे, ये एरर हमारा हट गया। अदरवाइज हम जैसे एक स्पेस देंगे, ये इंडेंटेशन एरर आ गया। तो कोड की अच्छी फॉर्मेटिंग होना बहुत जरूरी है, दैट इज द इंडेंटेशन, वरना हमें इंडेंटेशन एरर देगा। अगर हम कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अभी के लिए बस समझिए, है ना, इफ हमने यहाँ पे पास किया, अब हमने यहाँ पे ये प्रिंट पास कर दिया, ओके। अगर मैं इस प्रिंट को एक स्पेस भी पीछे अगर मैं प्रिंट कर दूंगा, ये एरर दे देगा, या एक स्पेस आगे, ये इन्हें एक प्रॉपर इंडेंटेशन में होना बहुत ही जरूरी है, वरना पाइथन हमारा क्या थ्रो करता है, एरर थ्रो करता है। तो आई थिंक इंडेंटेशन इंडेंटेशन एरर। क्लियर हो गया होगा। हाँ हेलो, हेलो। सर हाँ इंडेंटेशन आपको, एरर थ्रो करता है। हाँ
तो एनी डाउट या एनी क्वेश्चन यू वर आस्किंग टू मी? क्या कोई क्वेश्चन था आपका? नो सर, नो। हेलो। ओके ओके, थैंक यू। नो तो नो अब ज़्यादा इस सब में ओके, अब हम ज़्यादा इस सब में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इंडेंटेशन, कमेंट्स, ये सब बेसिक चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। ओके, अब हम आते हैं अपने कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। डू यू नो ऑपरेशन मीन्स कोई भी काम, वी कैन अज्यूम ना कि कोई भी काम, डेट इज ऑपरेशन। हम आज पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करेंगे, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप लोग को पता है क्या क्या होते हैं? मैं आपको स्क्रीन शेयर करके सर दिखाता हूँ व्हाट इज। ओके, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ व्हाट इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स ओपन फास्ट, प्लीज डू नॉट टेक मोर टाइम। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मीन प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, स्लैश, डिवाइड, डबल स्लैश, परसेंटेज। ये सब बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेशन है जो हम अपने बेसिक वर्क को, मतलब कि किसी भी नंबर्स पे परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। किसी भी नंबर पे बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेशन का यूज करते हैं। जैसे हम ये प्लस साइन का यूज दो नंबर को ऐड करने के लिए, या किसी स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए, जो भी है माइनस का यूज सब्सट्रैक्ट के लिए, एस्टेरिक का यूज मल्टीप्लाई के लिए, स्लैश डिवाइड के लिए, डबल स्लैश फ्लोर डिवीजन डिवाइड के लिए। मीन्स कि अगर आप सिंगल स्लैश का यूज करेंगे तो वो पॉइंट में वैल्यू देगा। ओके, अगर डबल स्लैश का यूज करेंगे तो वो नीचे की वैल्यू देगा। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे आप एग्जांपल्स के साथ देख पा रहे होंगे कि अगर 10 3 से डिवाइड होगा तो 3 आएगा, ये 1 को इग्नोर करेगा, लेकिन इसमें ये पॉइंट के साथ देगा। इसी तरह मॉड्यूलो है, ये एक्सपोनेंट है, हम इस सभी को 1 बाय 1 अभी बस इंप्लीमेंट करेंगे, देन वी विल ड्रॉप। ओके, अब देखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 2, ओके, एंड b इज इक्वल टू 3। ओके, अब हम यहाँ पे पास करेंगे प्रिंट एडिशन a प्लस b। ओके, अब ये हमें क्या करके देगा? मैं ये ऊपर के कोड को कर देता हूँ अभी के लिए कमेंट आउट। जैसे कि मैंने बताया कि अगर मैं कमेंट आउट कर दूंगा तो हमारे कोड रन नहीं होंगे, वो हमारे वो लाइन को कंपाइलर क्या करता है? इग्नोर। हेलो, आर इग्नोर करता है। ओके, हम यहाँ पे एक सिंपल सा स्टेटमेंट पास कर दे, यहाँ पे हम पढ़े करेंगे रन। अब इसका आंसर क्या आएगा? अरिथमेटिक ऑपरेशन जो हमने स्टेटमेंट प्रिंट किया, और a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 3, प्रिंट में हमने दोनों को बेसिकली ऐड कर दिया। सो एडिशन इज इक्वल टू 5। 5 इसी तरह हमारा, हाँ ओके, नाउ सेकेंड, अगर हम प्रिंट करेंगे सब्सट्रैक्शन, मैं यहाँ पे थोड़ा इसे चेंज कर दे रहा हूँ, मैं 10 कर दे रहा हूँ। ओके, या अब इसका आंसर क्या आएगा? कैन यू अज्यूम? मैं इसे भी कमेंट आउट करता हूँ, सिर्फ माइनस देखता हूँ। अब ये क्या परफॉर्म करेगा? 7 7। ओके, सो सिमिलरली अगर हम सभी ऑपरेशन को हम बाय वन प्रिंट करेंगे, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे ये अब क्या करेगा? 7 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30। इसमें कोई डाउट्स हो रहे हैं? ये अरिथमेटिक ऑपरेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई कैसे काम कर रहा है, कुछ वैसा कुछ? आई नीड टू एक्सप्लेन समथिंग। हेलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, Yes, इट इज sir. क्लियर। Yes, sir. ओके ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज प्रिंट नाउ डिवीजन। ये क्या आंसर देगा? कोई हमें बता सकते हैं ये इसका आंसर क्या आएगा? एनीवन? पॉइंट में नहीं है, पॉइंट में नहीं है, वो इसका 3/10। इसका आंसर 3.3 पॉइंट में आएगा। इसका आंसर पॉइंट में आएंगे, डेसिमल में ही आएंगे। हाँ, बेसिक 3.33 समथिंग, 3.33, so something like that. Here you can see division is equal to 3.333. So whenever we want answer या output in point, तो हम डिवीजन ऑपरेटर का यूज 1 स्लैश के साथ करेंगे। बट अगर हमें चाहिए कि हमें बस ये 3 चाहिए, पॉइंट के बाद की वैल्यू को हम नहीं चाहते हैं, ये हमारे यूज की नहीं है, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे? इसका यूज कर देंगे स्लैश, डबल स्लैश का। ये हमें अब आप अब ये हमें अब देखेंगे डिवीजन, ये 3.33 आ रहा था, अब ये फ्लोर डिवीजन। फ्लोर मतलब नीचे की वैल्यू, नीचे की वैल्यू।
पॉइंट के बाद की वैल्यू को इग्नोर कीजिए, ये होता है फ्लोर का मीन्स। तो यहाँ पे आप देख लेंगे 3 आंसर सिर्फ आ रहा, पॉइंट्स के बाद की वैल्यू को उसने इग्नोर कर दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट अवर अरिथमेटिक ऑपरेशन इज सॉरी मॉड्यूलस। एनीवन कैन गेस ये मॉड्यूलस क्या करता है, मॉड्यूलर ऑपरेटर क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, कोई बता सकता है? एनीवन फास्ट? ओके गैस, क्या हम लोग लेट तो नहीं हो रहे, आप लोग को लेट तो नहीं हो रहा कुछ वैसा, अगर हम लोग 2-3 मिनट एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर रहे तो? नो सर। हेलो, ओके थैंक यू। तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? सर ये रिमाइंडर देता है। 1 हाँ एग्जैक्टली, देन व्हाट विल बी आंसर गाइस? रिमाइंडर, या ठीक है, ओके ओके ग्रेट, द आंसर विल बी 1। ओके, व्हाट इज द आंसर? आंसर विल बी 1। now next one प्रिंट एक्सपोनेंट। हम यहाँ लैंग्वेज में ही पास करें एक्सपोनेंट, ये ए डबल स्टार हमें क्या करेगा, ये हमें एक्सपोनेंट देगा। एक्सपोनेंट मीन वी कैन से ए स्क्वायर, इट मीन्स ये ए उठाएगा यहाँ से 10 और 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 10 टू द पावर 3, यू नो द आंसर, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 4। तो 10 टू द पावर 3 का आंसर क्या होगा? ए टू द पावर बी है, यहाँ पे वी कैन गेट की ए टू द पावर बी। तो ए टू द पावर बी मीन्स 10 टू द पावर 3। तो ये 10 टू द पावर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? एनीवन? 10 टू द 1000 पावर 3 का 1000, 1000 या राइट। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ये क्या एग्जैक्टली होगा, है ना। ओके, यहाँ पे मैंने कमेंट आउट करके ये लाइन लिख दिया। अब इससे यही देखो कमेंट का सबसे बड़ा फायदा है कि हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट कर दिया। अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है, ये स्टेप्स को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ये आपके लिए क्या एक इजी वे बन गया कि ये 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट किया जा रहा है 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 100। लेकिन ये इसे प्रिंट करके नहीं देगा, ये जो ये कमेंट है इसे प्रिंट करके वो नहीं देगा, लेकिन इससे सिर्फ ये एग्जीक्यूट करेगा। तो आप यहाँ पे ये आंसर देखेंगे, क्या आ गया हमारा आंसर? 1000। ओके, सो इट इज द एक्सपोनेंट। और क्या अरिथमेटिक ऑपरेशंस बस इज समथिंग लेफ्ट? नो, आई थिंक वी ऑल हैव डन। तो अब ये इतने अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने में आपको कोई प्रॉब्लम्स या कहीं पे कुछ समझने में दिक्कत कि रिमाइंडर कैसे निकलते हैं, इसका यूज, प्लस का यूज क्यों करते हैं, माइनस, स्टार, स्लैश, डबल स्लैश, परसेंटेज, डबल स्टार, इज देयर एनी प्रॉब्लम? और कोई डाउट्स अगर आपको हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक नो सर, नो। परफॉर्म करके एक दिया गया कि आइटम प्राइस 100 ले लिया गया है, टैक्स 5%, उसको जोड़ के मल्टीप्लाई जो भी हो यहाँ पे परफॉर्म। तो यहाँ तक कि कोई डाउट किन्हीं को? एनीवन? नो डाउट ठीक है, सर। सिर्फ वो ये ओके। विजुअल का ये भेज दीजिए, वीएस का क्या चीज? ये कोड्स? इंस्टॉलेशन। हाँ yes। हाँ मैं भेज दूंगा, ये सारी के सारे इंफॉर्मेशन और मटेरियल्स और एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग लेक्चर सभी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, डोंट वरी। ओके, तो ये यहाँ तक था हमारा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर 5 मिनट हमारे पास हो तो हम इंटरप्रेटर को पढ़ लेंगे, फिर हमारा आज का जो डे 1 का जो हमारा टारगेट था डेट विल बी कंप्लीट, वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरप्रेटर। व्हाट इज इंटरप्रेटर? ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ओके, सो इंटरप्रेटर क्या होता है guys? हम लोग सबसे पहले वो देखेंगे। एवरीवन नो कंपाइलर क्या होता है? जो जावा सी जिन्होंने यूज किया होगा उन्हें कंपाइलर पता होगा। तो पाइथन क्या है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ओके, मींस कंप्यूटर हमारे इंग्लिश वर्ड को नहीं समझता है, दे डोंट नो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, एनी अदर लैंग्वेज। he only gets the binary language, means 01010101, that's it। और कोई लैंग्वेज नहीं, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज बता दो ये नहीं समझेगा। ओके, तो दे ओनली अंडरस्टैंड द 01। तो इंटरप्रेटर क्या है? स्पेशल टाइप का हेल्पर है वी कैन से, जो कि हमारे पाइथन कोड को ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में, ताकि कंप्यूटर समझ सके।
आर यू गेटिंग? लाइक कि हम यहाँ पे अपने इस लाइन को लिख रहे हैं ये पाइथन में, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारे ये इस सारे ब्लॉक ऑफ कोड को 0101 में कन्वर्ट कर देता है। हमारे इस पूरे कोड को क्या करता है, ये 0101 में कन्वर्ट करके ये कंप्यूटर के पास भेजता है। कंप्यूटर उस 0101 को सिर्फ समझता है। कंप्यूटर ये हमारे प्रिंट को नहीं समझ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ 01 समझता है। तो यही बेसिकली काम हमारे इंटरप्रेटर का है। जैसे ट्रांसलेटर, वी कैन से इट इज द ट्रांसलेटर। फॉर एग्जांपल, हमारे आदरणीय मोदी जी जब फॉरेन जाते हैं किसी मीटिंग में, G20 या किसी की मीटिंग में, तो आप देखा करते थे कि उनके बीच में एक ट्रांसलेटर पहले इंसान ही हुआ करते थे, जो हिंदी सुनते थे, ट्रम्प को इंग्लिश बताते थे, ट्रम्प की इंग्लिश सुन के इन्हें हिंदी बताते थे। और अब तो सब मैक ही ऐसी ऑटोमेटेड मैक आ गए जो ऑटोमेटिक ट्रांसलेट कर रहे। सो इंटरप्रेटर ही भी वैसे ही है, ये हमारे इस लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझने के लिए दे देती है। तो ये हमारा बेसिकली इंटरप्रेटर का काम है। अब हम समझते हैं कि इंटरप्रेटर ये एग्जीक्यूट कैसे करता है स्टेप बाय स्टेप लाइन को। ओके, तो हम एक अर्थमेटिक ऑपरेशन जो हमने यहाँ पे बनाया, a इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू, हमने दोनों को जोड़ दिया, प्रिंट कर दिया c। अब ये इंटरप्रेटर यहाँ पे करेगा क्या, लाइन 1 में सबसे पहले वो देखेगा a इज इक्वल टू 2, तो इंटरप्रेटर मेमोरी को एक वेरिएबल में बनाता है और उससे उसमें 5 स्टोर करता है। ये सब चीज को भी वेरिएबल को इग्नोर कीजिए। सबसे पहले हमारा लाइन 1 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ए बी इज इक्वल टू 3 एग्जीक्यूट होगा, फिर सी इज इक्वल टू a प्लस बी एग्जीक्यूट होगा, देन प्रिंट सी एग्जीक्यूट होगा। अगर इस लाइन में सभी लाइन और एग्जैक्टली एक्यूरेट चलती गई, तब हमारा प्रोग्राम एट द एंड तक रन होगा। जैसे अभी हम देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम, हम ये सब कोड को अभी के लिए कमेंट आउट कर देते हैं, और भी कुछ, इसे भी कमेंट आउट कर दिया। ओके, अभी के लिए हमारा प्रोग्राम, इसे भी कमेंट आउट कर दिया, इसे भी कमेंट आउट कर दिया। ओके, अभी के लिए हमारा प्रोग्राम 5 प्रिंट करके हमें दे रहा है। ओके, 5 दे रहा है। व्हाट इफ अगर हमने यहाँ पे इसे बी, है ना, बी बस ऐसे ले लिया। अब ये देखते हैं यहाँ पे ये क्या देगा हमें प्रिंट करके, लेट्स सी। ये हमें एक एरर दे दिया। इसने क्या एरर दे दिया, नेम एरर, मींस नेम B3 इज नॉट डिफाइंड। मतलब कि B3 को हमने कोई वैल्यू दी ही नहीं है, हमने सिर्फ ऐसे बी पास कर दिया, हमने कोई वैल्यू ही नहीं दी है इसे, तो ये एरर दे देगा। अब यहाँ पे इंटरप्रेटर ने क्या किया, सबसे पहले हमारे इस ए को एग्जीक्यूट किया सक्सेसफुली। उसके बाद जैसे ही ये बी की लाइन में आया, उसने देखा कि बी के पास कोई वैल्यू है ही नहीं है और हम आगे यूज करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही देखा बी के पास कोई वैल्यू नहीं, जस्ट यहीं पे वो दे देगा आंसर, एरर बोलेगा आप बी को पहले फिक्स कीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब तक कि हर एक स्टेप फिक्स नहीं होगा, वी कैन से कि हम सीढ़ियों पे बस वन स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे हैं, अगर एक भी सीढ़ी गलत हुई देन हम आगे नहीं बढ़ेंगे, दैट्स इट। तो यही हमारे इंटरप्रेटर के बेसिकली काम होता है। अब हमने यहाँ पे b इज इक्वल टू 2 भी लिख दिया, और हमने यहाँ पे c इज इक्वल टू a प्लस ऐसे लिख दिया, हमने कुछ नहीं दिया। अब देखिए यहाँ पे ये अभी भी एरर देगा। अब यहाँ पे क्या सिंटेक्स एरर दे दिया, इनवैलिड सिंटेक्स, मींस कि आपने प्लस के बाद कुछ दिया ही नहीं है। तो ये हमारा इंटरप्रेटर का काम है। तो आई थिंक इंटरप्रेटर भी आपको समझ में आ गया होगा, ये लाइन बाय लाइन कैसे कोड को एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेटर होता क्या है, कैसे कोड रन होते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल समझिए, जैसे कि हम किचन में कुछ बना रहे हो, तो हमारे पास एक रेसिपी, हम रेसिपी को फॉलो करते, क्या करते हैं, पहले हम इंग्रेडिएंट्स को जमा करते। फॉर एग्जांपल, अगर हम बटर पनीर बना रहे होंगे या पालक पनीर बना रहे होंगे, तो सबसे पहले हम पालक और या पनीर ये सब इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करेंगे। डायरेक्ट हम किचन में नहीं घुस जाएंगे कि हमको बनाना है, तो किचन से एक आवाज आएगी कि भाई पहले पनीर तो ले आओ। आर यू गेटिंग? तो एग्जैक्टली पहले हम उसमें जैसे इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करते हैं, फिर उसे मिक्स करते हैं, उसे वॉश करते हैं, देन कुक करते हैं, फिर सर्व करते हैं, देन वी एंजॉय। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इंटरप्रेटर भी काम करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे क्लास। इफ इज देयर एनी डाउट इन कंप्लीट क्लास, कोई डाउट आप लोगों को पूरी क्लास में, सॉरी फॉर लेट, हम थोड़ा 20 मिनट
लेट हो गए एग्जैक्टली मेरे मैक में थोड़ी इशू हो रही थी, वरना मैं एट द 7 o'clock में इस क्लास को फिनिश कर देता। कल से आई थिंक ये डिले नहीं होगा, वी विल कंक्लूड ऑन द टाइम ऑन 7 o'clock which is our official time. So is there any doubt to anyone? Hello. No, no, sir. No, sir. No, No, sir. sir. Okay, thank you. Thank you. मैं Thank आपको okay. Now you can drop. Okay, thanks. you. Bye.